अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अमीन अंसारी। मैं आज आपको थोड़ा सा गुर्दों के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूं ताकि आपके इल्म में आ जाए कि गुर्दे कैसे ख़राब होते हैं, गुर्दों के अंदर कैसे नुकसानात जो हैं उनमें इजाफा होता है, ताकि आप उनसे परहेज करके अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकें। तो हर इंसान के जिस्म में 2 अदद गुर्दे होते हैं। इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इनका शुमार जो होता है वो अज़ाए राइसा में होता है। तो गुर्दे पेशाब बनाने का काम करते हैं और खून से जो फासिद मादे होते हैं उनको अलग खारिज करते हैं। गुर्दे जो होते हैं वो कमर के मकाम पर दाएं और बाएं मौजूद होते हैं। तो हर गुर्दे का जो वजन होता है वो तकरीबन 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम, 150 ग्राम वजन होता है। तो इंसानी गुर्दे रोजाना 1700 लीटर खून जो होता है उसको साफ करते हैं। जो फासिद मादे होते हैं उनको यूरिन के राह खारिज कर देते हैं। अगर गुर्दे को काटा जाए तो इसके 2 हिस्से नजर आते हैं, जैसे यह है। तो जैसे इसके 2 हिस्से नजर आएंगे तो एक हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और दूसरे को हम कहते हैं मिंडोला, तो तीसरे को कहते हैं नेफ्रॉन। तो जैसे ही गुर्दों के अंदर कोई बीमारी का किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से उनको दबाव आया तो सबसे पहले जो नेफ्रॉन होते हैं ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो जैसे ही नेफ्रॉन काम करना बंद करेंगे तो गुर्दे जो है वो दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि डायलिसिस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो हमको गुर्दों से एहतियात करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। क्यों कि गुर्दे जिस्म के अंदर मौजूद तमाम जो फासिद मादे थे पेशाब के जरिए उनको खारिज करते रहते थे और इसी तरह जिस्म और खून इनसे पाक रहता था। अब वो कौन कौन सी चीजें थी जिनको गुर्दे जो थे वो बाहर निकालते थे, यूरिन के राह बाहर जाते थे? तो पहले था नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 क्रिएटिनिन, नंबर 3 यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो था वो था, चौथा जो था वो था यूरेट, तो पांचवा जो था वो था फास्फेट। तो गुर्दे इनको बमा वक्त यूरिन के राह जिस्म से खारिज करते थे। तो गुर्दे जिस्म में तेजाब और अलकली का तवाजन जो था उसको भी बरकरार रखते थे। जिस्म के अंदर पानी और नमकियात जो था उस तवाजन को भी वो बरकरार रखते थे। तो विटामिन डी के मीटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करते थे। गुर्दे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते थे। और अगर गुर्दों के अंदर कोई खराबी ना हो तो वो बिल्कुल अपना काम दुरुस्त तरीके से करते हैं, लेकिन अगर कोई खराबी हो तो उसकी वजह से जिस्म के दीगर निजाम जो था वो मुतासर हो जाता था। तो अगर गुर्दे काम करना छोड़ दें तो उसकी वजह से खून के अंदर यूरिया की मकदार जो होती है वो बढ़ जाती है। तो खून तो यूरिया में मौजूद होता है, वो पूरी एज के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है। तो यूरिया का बढ़ जाना, यूरिया के बढ़ जाने से नेफ्रॉन जो थे वो तो बिल्कुल तबाह हो गए। तो गुर्दे 24 घंटों में गुर्दे से 25 से 30 ग्राम जो यूरिया था उसको बाहर यूरिन के राह अखराज कर देते थे ताकि इनका अखराज हो जाए, ये जिस्म से फासिद मादे बाहर चले जाएं। तो गुर्दे फेल होने की सूरत में यूरिया जो था वो शदीद और बढ़ गया। शुगर के असर से भी यूरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रोस्टेट गदूद के बढ़ने से भी यूरिया बढ़ जाता है। तो जिस्म में पानी और खून की कमी से शाह की हालत में यूरिया जब बढ़ता है तो खून में रिएक्शन यूरिया जो होता है वो और बढ़ जाता है। तो दिल का शदीद दौरा पड़ने से भी यूरिया बढ़ जाता है। गुर्दे की आर्टरी के तंग होने से भी यूरिया बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये आर्टरी ने काम करना बंद किया तो जो हालबीन की नाली थी, जो हालबीन की नालियां थी उनके अंदर यूरिन जाना बंद हो गया। लेकिन यूरिन जो होता है, ये हालबीन की जो नाली होती है तकरीबन 10 इंच की लंबाई है, तो इसके इर्द गिर्द अगर कोई ट्यूमर बन जाए, कोई गिल्टी बन जाए तो उसके दबाव से भी यूरिन जो है वो रुक सकता है। तो हमको अब इसके इलाज की तरफ जाना है। आए नाजरीन, अब हम इसके नुस्खे की तरफ जाते हैं
कि हमने नुस्खा कौन से इस्तेमाल करना है। तो आपने ऐसे करना है कि गुलगांव ज़बान लेने हैं तकरीबन 100 ग्राम, गुलगांव ज़बान जो है वो 100 ग्राम लेने हैं। और लोटा सजी जो है 100 ग्राम आपने वो लेनी है। और फिलफिल स्याह जो है वो आपने 50 ग्राम लेनी है। तो इनके अंदर आपने 1 किलो मूली का पानी लेना है। मूली को कूट कर उसके पानी को निचोड़ कर 1 किलो इसमें डाला जाए और इसको आस्ता आस्ता हिलाते रहे ताकि वो जो 1 किलो पानी था मूली का वो इसमें तलील हो जाए, जमा हो जाए। तो जैसे ही ये सूखने के काबिल हो आप इसकी गोलियां भी बना सकते हैं और आप इसका पाउडर भी सफू भी बना सकते हैं। पाउडर बनाकर सफू बनाकर आप मरीज को 1 चम्मच जो है, छोटी चम्मच, वो दिन में 3 दफा नींबू के पानी के साथ खिला सकते हैं। इंशाअल्लाह बफजल खुदा गुर्दे आपके डायलिसिस नहीं होंगे। इंशाअल्लाह बफजल खुदा गुर्दों के अंदर अगर पत्थरी है तो वो भी बाहर आ जाएगी। और जो मैंने बताया है कि हार्टबीन की नाली के अंदर अगर कोई ट्यूमर, कोई गिल्टी बढ़ गई है, वो भी इंशाअल्लाह बाहर आ जाएगी। तो नेक्स्ट दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।